अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद मेरे चैनल में तमाम मुसलमानों को। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि अल्लाह ताला कहाँ पर है और अल्लाह ताला किस जगह मौजूद है। अगर हम चाहें अल्लाह ताला को ढूंढें तो हम किस जगह पर तलाश करेंगे कि अल्लाह ताला कहाँ पर है। तो आज मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि अल्लाह ताला खुद क्या फरमाता है इस मामले में कि मैं कहाँ पर हूँ, और दूसरी बात कि मेरे आका सलातो वस्सलाम हदीस मुबारका में क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहाँ पर है, और तीसरी बात कि मेरा क्या ख्याल है कि अल्लाह ताला किस जगह पर है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि क्या अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो समझ तो गए होंगे आप कि मेरा क्या कहने का मकसद है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। और अगली बात, अब मैं मौजू की तरफ आती हूँ। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि मैं बंदे की शाहरग से भी ज़्यादा करीब हूँ। शाहरग कहते हैं जो गले में सांस लेने की नाली होती है, उसे कहते हैं कि मैं अपने बंदे की शाहरग से भी ज़्यादा करीब हूँ। कुरान पाक में अब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं बंदे की शाहरग से भी ज़्यादा करीब हूँ। हदीस मुबारका में मेरे आका सलातो वस्सलाम क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जब हम नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं, तो सजदे की जगह पर अल्लाह ताला मौजूद होता है और हमारा सर जो है अल्लाह ताला के कदमों में मौजूद होता है। तीसरी बात, अब मुफ्ती आए क्या फरमाते हैं, मुफ्ती जब होते हैं बयान कर रहे होते हैं तो इनसे पूछा जाए कि अल्लाह ताला कहाँ पर मौजूद है, तो वो क्या कहते हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जो है हर जगह पर मौजूद होता है। मदीने में जाओ, मदीने में अल्लाह ताला मौजूद है। मक्के में जाओ, मक्के में अल्लाह ताला मौजूद है। चौथी बात, मेरा क्या ख्याल है, मेरा ख्याल है कि जहाँ भी कोई खूबसूरत चीज़ हम देखते हैं, हर चीज़ को बनाने के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। कुदरत का सारा निज़ाम जो है वो किसी बनाने के बगैर नहीं बना, यानी उसको भी किसी ने बनाया है। अगर हम देखते हैं कि चांद, सितारे, सूरज, पहाड़, दरख्त, सब्जा, यहाँ तक कि ये बारिश कहाँ से आती है, तो ये सारी अल्लाह ताला के निज़ाम की कुदरत है। ये सब अल्लाह ताला के बनाई हुई चीज़ें हैं, इन सब में अल्लाह ताला मौजूद है। अगर हम देखें कि फूलों की चहक में तो अल्लाह ताला मौजूद है। अगर हम देखें तो दरख्तों के सब्ज़े में अल्लाह ताला मौजूद है। अगर हम देखें तो फूलों की खुशबू में अल्लाह ताला मौजूद है। यहाँ तक कि जब हम अपने वालदैन की तरफ देखें मुस्कुरा कर तो वहाँ भी अल्लाह ताला मौजूद है। क्योंकि किसी ने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा रब हमसे राज़ी है या नहीं, तो बड़ी प्यारी हदीस है, फरमाया कि जब तुम चाहो कि तुम्हारा रब तुमसे राज़ी है, तुम ये जानना चाहते हो, तो सुबह उठकर देख लिया करो कि क्या तेरे वालदैन तुझसे राज़ी हैं। अगर तेरे वालदैन तुझ पर राज़ी हैं तो समझ जा कि तेरा रब भी तुझसे राज़ी है। यानी अल्लाह ताला हर जगह पर मौजूद है। अल्लाह ताला को जहाँ चाहो तलाश करो, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ हम रुजू ही नहीं करते। अल्लाह ताला कोई भी दुनिया में कोई किसी का इतना मुंतजर नहीं होता कि जितना अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा के लिए उसकी तरफ मुंतजर होता है। यानी उसके इंतजार में होता है कि कब ये बंदा आए और मुझसे तौबा करे, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदे से 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। और अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत करने के बावजूद जब वो हजारों गुनाह, करोड़ों गुनाह करता है और फिर भी अल्लाह ताला के हुजूर आता है और अपनी आंख से सिर्फ एक आंसू गिराता है, जब उसकी आंख से एक आंसू निकलता है तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। अगर किसी को रो कर दुआ मांगनी नहीं आती तो वो सिर्फ रोने वाला चेहरा बना दे। मेरे आका सलातु वस्सलाम की बड़ी प्यारी हदीस है। मेरे आका सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिस शख्स की आंखों से अल्लाह के खौफ से या अल्लाह की मोहब्बत में रोते हुए एक मक्खी के सर जितना भी आंसू उसकी आंख से बहकर उसके रुखसार पर आ जाए तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को बख्श देता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और बड़ी प्यारी हदीस है। मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा इबादत तुम्हारी जवानी की इबादत है, क्योंकि अल्लाह ताला को तुम्हारे बुढ़ापे की इबादत नहीं चाहिए। बुढ़ापे में तो सभी जो बुजुर्ग हैं दीन की तरफ चलते हैं, लेकिन अल्लाह ताला को तुम्हारी जवानी की इबादत चाहिए। जवानी की इबादत अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है। और तीसरी, गर्मी के रोज़े अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। गर्मी के रोज़े और सर्दी का वुज़ू। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी ही प्यारी हदीस मुबारका है
میرے آقا صلوات و سلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ جوانی میں توبہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر کے اپنے گناہوں پر شرمسار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کی وجہ سے، یعنی اتنی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو کہ میرا بندہ میری طرف متوجہ ہوا، اس نے توبہ کی میرے حضور آ کر. تو جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کی وجہ سے 40 قبرستانوں سے عذاب اٹھا لیتا ہے. یعنی کہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، چاروں طرف سے ہی 40 قبرستانوں سے اللہ تعالیٰ عذاب اٹھا لیتا ہے. ماشاءاللہ اتنی فضیلت ہے. یعنی ایک بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ میری طرف منتظر ہوتا ہے. میرا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے رحمت کے سمندر میں کوئی کمی نہیں ہے. اے بندے تو مانگ کر دیکھ، اگر میں ساری کائنات کے لوگوں کو ان کی سوچ، ان کی طاقت کے مطابق بھی عطا کر دوں تو میرے سمندر میں کوئی کمی نہیں آتی. میرے رحمت کے سمندر میں ایک قطرہ برابر بھی کمی نہیں آتی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اتنی رحمت والا، اتنی وسعت والا ہے. میرے آقا صلوات و سلام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی تمام جائیدادوں کی کنجیاں، رحمت کے خزانے اپنے محبوب کے ہاتھوں میں دے دی. ہمیں ہر وقت آقا صلوات و سلام کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کے حضور سے مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے محبوب کے وسیلے سے مانگے ہوئے کو موڑتا نہیں ہے، اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا، بلکہ اس کی جھولیوں کو بھر کے ہی اسے لوٹاتا ہے. اس لیے ہمیں جب بھی دعا مانگنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ کی توقع رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سمندر میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے رحمت کے دریا میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے میری طرف متوجہ تو ہو، مجھ سے مانگ تو صحیح. میرے آقا صلوات و سلام کا جب وقت نزول آیا نا، دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آ جاتا ہے، تو میرے آقا صلوات و سلام کے پاس جو حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے، آقا صلوات و سلام کے پاس ان کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، تو بڑے پیارے انداز میں آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں کہ اے نبی، میں نے آج تک کسی سے پہلے درخواست نہیں کی ہے، ان کی جان نکالنے سے پہلے ان سے پوچھا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میرے محبوب سے پوچھ لینا کیا وہ راضی ہے دنیا سے جانے کے لیے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے. تو جب آتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی سے کہ آپ کو کیا چاہیے. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ ایسا عطا کرو میری امت کے بارے میں کہ میرا دل راضی ہو جائے اور میں مطمئن دنیا سے رخصت ہو جاؤں. جو ایسا کہتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے پیغام لے کر واپس آتے ہیں، اور میرے آقا صلوات و سلام سے فرماتے ہیں کیا اللہ کے نبی آقا صلوات و سلام آپ کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آپ کی امت کا گناہگار بندہ ہے جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، اگر اپنے مرنے سے، موت سے پہلے 1 سال پہلے اگر وہ توبہ کر لے اور گناہوں سے توبہ کر لے پکی سچی، تو میں اس کے تمام گناہوں کو بخش کر بے حساب اسے جنت میں داخل کر دوں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ نہیں، موت ایک ایسی چیز ہے جس کا علم کسی کو نہیں ہے، تو پھر میرے امتی نادان ہے، وہ کیسے جانیں گے کہ 1 سال رہ گیا ہے ہماری موت میں. وقت کم کرواؤ. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر 1 مہینے کا وقت لے کے آتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ نہیں، 1 مہینے کا وقت بھی بہت زیادہ ہے. جب 1 مہینے کا وقت بھی زیادہ کہتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر 1 ہفتے کا وقت لے کے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ 1 ہفتے کا وقت بھی بہت زیادہ ہے. جب 1 ہفتے کے وقت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو 1 دن کا وقت لے کے آتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ نہیں، میرے امتی بڑے نادان ہیں، وہ 1 دن پہلے بھی توبہ نہیں کر پائیں گے. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 1 دن سے پھر 1 ساعت یعنی 1 گھنٹے کا وقت لے کے آتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ موت تو 1 لمحے میں آ جاتی ہے، 1 سیکنڈ میں موت آ جاتی ہے. میرے امتی 1 گھنٹہ پہلے کیسے توبہ کر سکتے ہیں؟ وہ بڑے نادان ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اگلا پیغام لے کے آتے ہیں، تو جس پیغام کو سن کر میرے آقا صلوات و سلام کی روح خوش ہو جاتی ہے اور چہرہ مبارک کھل جاتا ہے. وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ میرے آقا صلوات و سلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
अगर आपका उम्मती मरने से एक लम्हा पहले, यानी उसी वक्त जिस वक्त उसे मौत तारी हो जाए, उस वक्त जब उसका वक्त निज़ा हो, तो उस वक्त भी वो अपनी आंखों में आंसू जारी कर ले और सच्चे दिल से तौबा कर ले, मरते वक्त कलमा पढ़कर मेरे हजूर तौबा कर ले, तो मैं उसके तमाम गुनाहों को बख्श कर, वो इंसान जिसने अपनी सारी जिंदगी गुनाहों में गुजारी हो, उसके नामा-ए-माल में एक भी नेकी ना हो, अगर वो सच्चे दिल से मरते वक्त कलमा पढ़कर तौबा कर ले, तो मैं उसको जन्नतुल फिरदौस में बेहिसाब दाखिल फरमा दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर भी अगर वो तौबा ना कर पाए मरते वक्त, तो ऐ महबूब, जितनी मोहब्बत आप उनसे करते हैं, उनसे 70 गुना ज्यादा मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, आप उन्हें मेरे हाल पर छोड़ दें। सुभान अल्लाह। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम आया कि इतनी मोहब्बत आपके दिल में आपकी उम्मत के लिए कहाँ से आई, तो आका क्या फरमाते हैं कि अल्लाह, तूने ही मेरे दिल में मेरी उम्मत के लिए इतनी मोहब्बत डाली। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तुझसे भी 70 गुना ज्यादा इनसे मोहब्बत करता हूँ। हम गुनाहगारों से, हम गुनाहगार बंदे जो कभी नमाज नहीं पढ़ते, कलिमा नहीं पढ़ते, अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते, बेहिसाब नेमतें अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई, लेकिन हम शुक्र अदा नहीं करते। हमसे अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत और उसका महबूब हमसे इतनी मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के हुजूर, आज से ही सच्ची दिल से तौबा कर लो और इतनी मोहब्बत जो हमसे करते हैं, तो हर एक एक नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करो। मैं ये नहीं कहती कि शुक्र अदा करने के लिए शुक्राने के नवाफिल पढ़ो, तस्बीह करो, बस हर वक्त अपनी जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं, कम से कम ये कलमा तो आप लोग जारी रख सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी, जुबान दी, नाक दिया, हमारे जिस्म का एक एक अज़ा हमें अल्लाह ताला ने दिया, तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह के एक बंदे थे जिनके पास जूता नहीं था, अल्लाह के बड़े प्यारे वली गुजरे हैं, वो सहरा में चल रहे थे, उनके पाँव जल रहे, उन्होंने क्या अल्लाह ताला से शिकवा किया कि या अल्लाह, तूने सबको जूते दिए, मुझे एक जूता नहीं तूने अता किया। जब वो कुछ फासले पर आगे आते हैं, तो क्या देखते हैं कि एक बेकारी भीख मांग रहा होता है और जिसके पाँव ही नहीं होते। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। जब उस शख्स को देखते हैं, तो वो अल्लाह के हुजूर सजदा करते हैं और कहते हैं कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे पाँव तो अता किए कि मैं चल कर खुद जाकर रोजी कमा सकता हूँ। है मेरे मौला, तेरा हर हाल में शुक्र है कि तूने मुझे इन पाँव पर चलने वाला बनाया। लेकिन हमें हमेशा अपने से ऊपर को नहीं, बल्कि अपने से नीचे वाले को देखना चाहिए। अगर आपके पास एक वक्त का खाना है, 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता, तो आपको ये नहीं देखना चाहिए वो लोग जो 3 टाइम खाना खाते हैं, बल्कि ये देखना चाहिए कि कुछ अल्लाह के बंदे वो भी हैं जिनको एक दिन हफ्ते में खाना नसीब होता है। कुछ बंदे अल्लाह ताला, अगर आपके जिस्म में कोई अज़ाब पर कोई तकलीफ होती है या आपका कोई जज़ू टूट जाता है, तो आपको अल्लाह ताला के हुजूर शिकवे नहीं करने चाहिए, बल्कि अल्लाह के हुजूर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए और शुक्र करना चाहिए, मेरे मौला, तूने मुझे दूसरे अज़ाब तो अता फरमाए, ऐ मेरे मौला, तूने मुझे कईयों से बेहतर बनाया। अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ में कभी भी खामियां नहीं ढूंढनी चाहिए, क्योंकि हज़रत अली का बहुत ही प्यारा कौल है। हज़रत अली क्या फरमाते हैं कि जब कोई बंदा किसी बंदे में उसकी तमाम नेकियों और उसकी तमाम खूबियों को छोड़कर उसकी खामियों को तलाश करता है, तो उस बंदे की जो मिसाल है वो उस मक्खी की तरह है जो सारे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्म पर बैठती है। समझ गए होंगे आप कि उस बंदे की मिसाल, कि उस सारे बंदे की खामियां और खूबियों को छोड़कर सिर्फ उसकी खामियां तलाश करता है। आजकल ये आम बात है कि भाई किसी की खामियां तलाश करने में लगे रहते हैं, भाई इसकी कोई खामी मिले, इसकी कोई खामी मिले। तो खामियां तलाश करने की बजाय उसकी खूबियों को देखा करें, क्योंकि खामियां तलाश करने की मिसाल हज़रत अली ने फरमाई है कि वो उस मक्खी की तरह जो सारे जिस्म को, साफ जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्म पर ही क्यों बैठती है, गंदी चीज तलाश करती है। इसलिए खामियां नहीं तलाश करनी चाहिए, बल्कि उसकी खूबियों को परखना चाहिए, उसकी खूबियां देखनी चाहिए। अगर उससे कोई भी गलती गुस्ताखी हो गई है तो उसे माफ कर देना चाहिए। किसी ने पूछा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आका या रसूल अल्लाह, आप फरमाते हैं कि माफ कर दिया करो, माफ कर दिया करो। आका या रसूल अल्लाह, कितना माफ करें? या रसूल अल्लाह, अगर कोई रिश्तेदार बहुत ज्यादा हमें परेशान करता है, तंग करता है, तो उसे कितना माफ करें? या रसूल अल्लाह, अगर कोई खादम या मुलाजिम हमारे पास काम करता है तो वो बार बार
गलत काम करता है, गुस्ताखियां करता है, मतलब काम बिगाड़ रहा है, तो उसे कितना माफ करें। मेरे आका ने फरमाया कि एक दिन में 70 बार उसे माफ करो। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया कि एक दिन में अगर वो 70 बार भी गलतियां करता है तो उसे माफ फरमा दो। ये है मेरे आका सलातु वसलाम का इखलाक, मेरे आका सलातु वसलाम की खूबियाँ। इसलिए आज का मेरा मौजू यही था का, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मेरा आने वाला पैगाम भी आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।